अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपना ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट अबेकस वॉकिंग इंटरव्यू देने के लिए मैं अबेकस कॉल सेंटर गई। अब ऐसे था कि आपने अपना इंटरव्यू देने के लिए, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया, कि आपके पास अपना शनाख्ती कार्ड और CV का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अब आप वहाँ जाते हैं, गार्ड अंकल जो है वो आपसे पूछते हैं कि जी आपने कहाँ जाना है। आपने उनको बताना है कि मैंने इंटरव्यू के लिए जाना है। ठीक है। कई दफ़ा होता है कि वो आपको रेजिस्ट करते हैं इस तरह से कि वो कहते हैं कि आपके पास कोई मैसेज है या आपको अबेकस कॉल सेंटर वालों ने कॉल की है, या इस तरह से। अगर तो देखिए, अगर तो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा तो ऑब्वियसली आपके पास मैसेज होगा, लेकिन अगर आपके पास आपने ऑनलाइन नहीं किया, आप वॉकिंग इंटरव्यू पे गए हैं, तब आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि मैंने ऑनलाइन नहीं, मैं वॉकिंग इंटरव्यू पे आई हूँ, तो मुझे काइंडली जाने दें। ठीक है जी। आपको ये भी कहेंगे कि भाई इंटरव्यू की टाइमिंग जो है 9 to 12 है, तो आप 9 से 12 के दरमियान में ही जाइए। ठीक है। लेकिन मुझे याद है जब मैं गई थी तो 1 बजे का टाइम था और मैं उस टाइम पे गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप काइंडली कल आइए, इस टाइम पे इंटरव्यूज़ नहीं होंगे। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी और उनको कहा था कि मुझे काफ़ी दूर से आना है, तो आप मुझे इंटरव्यू देने दें। फिर खैर उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और मुझे जाने दिया। अच्छा, अब मैं जब इंटरव्यू देने के लिए गई तो वहाँ उन्होंने मुझे गाइड कर दिया कि इस फ्लोर पे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, आप वहाँ चली जाइए। जब मैं वहाँ इंटरव्यू देने के लिए गई तो गाइस, आप बिलीव नहीं करेंगे, ठीक, बॉयज़ गर्ल्स का बहुत ज़्यादा रश था और ऐसे लग रहा था कि पूरा पाकिस्तान यहीं पे आ गया है। तो फिर वहाँ पे पहले टोकन देते हैं। ठीक है। आपने उनको अपने सारी इन्फॉर्मेशन, शनाख्ती कार्ड के अपना सारा डाटा उनको बताना होता है। फिर वो आपको टोकन देंगे और फिर आपको वो अंदर जाने देंगी। ठीक है। डिपार्टमेंट की टीम बैठी होती है और वो आपको जो है ना, वो जिनका वहाँ पे ही फर्स्ट इंटरव्यू भी हो रहे होते हैं, सेकेंड भी इंटरव्यूज़ वहीं पर कंडक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश गए हैं, ठीक है, आप वॉक इन, जैसे पे मैं गई थी, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मैंने थोड़ा सा वेट किया। फिर उन्होंने बुलाया कि जिनका फर्स्ट इंटरव्यू है वो आ जाए। मैं फर्स्ट इंटरव्यू देने के लिए गई तो उन्होंने जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू लिया, उसमें जस्ट बेसिक क्वेश्चंस थे। मैंने उनको अपने फर्स्ट इंटरव्यू में ही मेंशन कर दिया कि मैं इंटरनेशनल कैंपेन के लिए आई हूँ। उन्होंने कहा ओके फाइन। फर्स्ट इंटरव्यू मेरा, उसमें जो उन्होंने मेरे से पूछा वो यही था कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस, और इस तरह के क्वेश्चन, जस्ट बेसिक क्वेश्चंस पूछे। एंड देन वो मेरा इंटरव्यू हार्डली कोई 5 मिनट्स का हुआ होगा, जो फर्स्ट इंटरव्यू था। देन उन्होंने वो मेरी CV आगे फॉरवर्ड कर दी और अब आपका जो है ना टेस्ट होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट होगा। तो फिर मेरा रिटन टेस्ट हुआ और मैंने रिटन टेस्ट दिया, और उसके अंदर जो था वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उन्होंने पूछा था राइट अ लेटर ऑन मैनेजर, लेटर लिखना है जिसमें आपने उनको बताना है कि मुझे ऑफ चाहिए और रीज़न बतानी है क्यों ऑफ चाहिए, और ये भी बताना है कि आप अपना पेंडिंग काम को कैसे कवर करेंगी। इस A to Z सर आपने इसमें बताना है। ठीक है। सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और इसी तरह से कुछ फीलिंग्स थी, ब्लैंक्स थी, जिसमें वो आपका थोड़े सेंटेंस चेक कर रहे होते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस और परफेक्ट फ्यूचर, इस तरह की कुछ फीलिंग्स थी, ब्लैंक्स होती हैं, वो आपने फिल करनी होती हैं। इस तरह का एक टेस्ट था जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया इस तरह के उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए थे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था और बहुत ईजी भी नहीं था, थोड़ा सा ये था कि आपने सोच समझ के ही उसको फिल करना था। उसके बाद जब मैंने अपना टेस्ट दे दिया तो उसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। आई थिंक 40 में से 36 या 37 तक मेरे मार्क्स थे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप अभी वेट करें, आपका जो थर्ड इंटरव्यू है ये आज ही कंडक्ट हो जाएगा, तो आप वेट करें। अब वेट का तो मुझे उन्होंने कह दिया, लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी वेट करवाया। फिर काफ़ी वेट करने के बाद, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स थे, फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे कौन सी कैंपेन में हायर कर रहे हैं, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल। मैंने तो इंटरनेशनल के लिए किया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि बिल्कुल आपने किया था, लेकिन के लिए किया था, लेकिन इंटरनेशनल के लिए अभी हमारे पास वैकेंसी नहीं है। लेकिन जो हमारा डोमेस्टिक का चैट सपोर्ट का डिपार्टमेंट है, उसके इंग्लिश का अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपने मेल्स भी भेजनी होती है, मेल्स पे आपने रिप्लाई भी करना होता है और आंसर करना होता है, इसीलिए आपकी बेसिक इंग्लिश का अच्छा होना ज़रूरी है। तो फिर मैंने एग्री कर लिया। फिर मैंने और वेट किया और उन्होंने कुछ देर वेट करने के बाद फिर जो हम सिलेक्ट हुए थे, जिनके टेस्ट क्लियर हुए थे, उनको उन्होंने कहा कि आप सेकंड फ्लोर पे जाएं, वहाँ आपका थर्ड इंटरव्यू का जब मैं सेकंड फ्लोर पे गई, वहाँ एक और HR का डिपार्टमेंट था। उन्होंने इंटरव्यू में उन्होंने ये ज़्यादा थोड़ा उन्होंने डिटेल में थोड़ी चीज़ें पूछी कि आप आना जाना कैसे करेंगी, और हमारी टाइमिंग ये है, शिफ्ट की टाइमिंग ये है, और आप फ्लेक्सिबल हैं आने जाने में, आपके लिए इशू तो नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली रोटेशनल
रोटेशनल शिफ्ट होती हैं, तो इससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे। देन उन्होंने पूछा कि आपके बेसिक क्वेश्चन ये कि भाई आपके सिबलिंग्स क्या हैं, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, आपका एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ पे रहा है। जहाँ जहाँ मेरा एक्सपीरियंस था उससे रिलेटेड उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस किए। कहा ठीक है, आप थोड़ा सा वेट करें। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपकी सिलेक्शन जो है वो हो गई है, ठीक है। कंफर्मेशन का जो मैसेज है वो आपको 48 आवर्स में आ जाएगा। तो कुछ और भी कैंडिडेट्स थे जो सिलेक्ट हुए थे, और इस तरह से मैं घर चली गई। जब मैं घर गई हूँ तो मुझे मेरी एक कैंडिडेट्स थी जिनका मैसेज आता है कि मुझे कंफर्मेशन का मैसेज कॉल आ गई है कि आपको कॉल रिसीव हुई है। तो मैंने जब चेक किया, एक टाइम पे कोई कॉल या मैसेज रिसीव नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि उस टाइम तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, जस्ट कंफर्मेशन का मैसेज आना है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट डे जाके ना कंफर्म कर लूँगी कि क्या स्टेटस है। तो फिर मैं नेक्स्ट डे गई और उन्होंने मुझे बताया कि आपका, जब मैंने उनसे पूछा कि काइंडली मुझे बता दीजिए कि मेरा स्टेटस क्या है, तो उन्होंने इतना टाइम लगा दिया। उन्होंने मुझे कहा आप अभी वेट करें, आप अभी वेट करें, अभी हम आपको बता देते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। मैं कोई 1.5 घंटे तक मैंने वेट किया है और उन्होंने मुझे जस्ट वेटिंग पे बिठाया हुआ था। और इसी तरह और भी बहुत से कैंडिडेट्स थे जिनको यही बोला गया था कि आप सिलेक्ट हैं या आपको कॉल आ जाएगी, लेकिन उसके बाद उनको या कॉल रिसीव नहीं हुई, कईयों को कॉल रिसीव हो गई, कुछ मैसेज रिसीव हो गया। कैंडिडेट्स ऐसे थे जो बहुत दूर दूर से आए हुए थे, डिफरेंट शहरों से आए हुए थे, जिन बेचारों को बहुत ज़्यादा इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा था जैसे मैंने फेस किया। फिर खैर 1.5 घंटा वेट करने के बाद मुझे की टीम ने मुझे कहा कि हम आपको बताते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपका टेस्ट क्लियर हो गया था, सब चीज़ें ओके थी, तो लेकिन हमने आपको जो है ना आपको दूसरी कैंपेन के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि उन्होंने जिस टाइम मुझे सेलेक्ट किया था उस टाइम मुझे बताया था कि आपको जिस कैंपेन के लिए मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया था उसमें बेनिफिट, उसका सैलरी पैकेज भी अच्छा था, और दूसरा ये कि उसमें 2 ऑफ्स थे और मैं उसकी वजह से ही उस कैंपेन के लिए एग्री किया था। तो लेकिन जो अब ये मुझे जिस कैंपेन में शिफ्ट कर रहे थे उन्होंने मुझे बताया कि सैलरी पैकेज तो वो रहेगा, लेकिन आपको जो ऑफ है वो 1 ऑफ मिलेगा। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग चीज़ थी कि मुझे उस टाइम कुछ और बताया गया और अब वो कह रहे हैं कि हम आपको किसी और कैंपेन में शिफ्ट कर देते हैं। वो भी जब मैंने जाके कंफर्म पता किया तो तब मुझे अपना स्टेटस पता चला। तो ये थोड़ा सा मिसगाइडेंस मुझे थोड़ी लगी, जो इनका HR की जितनी टीम थी उनके हवाले से, कि वो एक तो लोग बेचारे इतनी दूर दूर से, और मैं बहुत से ऐसे फिर डिफरेंट और भी वहाँ पे कैंडिडेट्स बैठी हुई थी, उनसे मैंने पूछा तो किसी ने बताया कि उन्होंने कहा कि हमने आपको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया है, और मैं यहाँ पे 3 घंटे से बैठी हुई हूँ, मुझे कुछ नहीं बता रहे कि मेरी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो इस तरह की जो हैं प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने पड़े। क्लियरली नहीं बता रहे थे कि आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं। बस कहने का मकसद ये है कि अगर आप एटलीस्ट जो उनकी HR का जो डिपार्टमेंट है उनको ऐसे करना चाहिए कि जिनकी सिलेक्शन हो गई है उनको कॉल, बाकायदा तौर पे कॉल करें, उनको बताएं कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। ये ना करें कि भाई हमसे मैसेज डिसमिस हो गया या हम सॉरी कॉल नहीं कर सके, या अगर किसी की रिजेक्शन हो गई है तो उसको बिला वजह के लारे ना लगाएं कि आपका हमने शॉर्ट लिस्टेड कर दिया है, आपको कॉल आ जाएगी, हम आपको बता देंगे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जिनको कॉल रिसीव नहीं हुई थी और वो इसी वजह से ही परेशान थे कि हमें बताएं तो सही कि हमारी सिलेक्शन हुई है या रिजेक्शन हुई है, जो भी हमारा स्टेटस है काइंडली वो हमें कंफर्म कर दें। ये मुझे इनका ड्रॉबैक लगा इनकी HR टीम का, कि ये लोगों को थोड़ा सा मिसगाइड लोग हो रहे थे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था अबेकस कॉल सेंटर से रिलेटेड। मेरी सजेशन ये है कि अबेकस HR टीम को ये है कि अपनी थोड़ा सा मैनेजमेंट को दुरुस्त करें कि लोगों को इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सो गाइज, होपफुली गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो वाकई आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का आप सबसे पहले देख सकें। आप अपना भी एक्सपीरियंस बताइएगा अगर आप अबेकस गए और आपका कैसा वहाँ का एक्सपीरियंस रहा। ठीक है जी, तो चलें गाइज, मिलूंगी दोबारा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।